हम 300 किलोमीटर अंदर भी मार सकते तो हैं ये बताइए विदाउट ट्रम्प एंटरिंग। जो है वो आपको विदाउट एंटरिंग ट्रम्प आपका साथ क्यों नहीं देता? सवाल ये था, दिफाई एग्रीमेंट से आप पाकिस्तान किए थे। पाजी, मैं पाकिस्तान थोड़ी ना हूं जो मदद चाहिए मुझे नहीं चाहिए मदद। एंड डिप्लोमेटिक। आपको फिर समझ नहीं आएगा व्हाट इज कॉल्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये हमारा एक बड़ा रूटीन सी छोटी सी एक्सरसाइज थी जिसमें हमने आपके टेररिस्ट कैंप ठोकने थे। इसमें मुझे किसी की परमिशन, किसी की मदद नहीं चाहिए। जहां तक बात आ रही है जिस तरीके से आजकल आपके यहाँ वो झपियां पपियां पै रही हैं कि नहीं जी पाकिस्तान अपना हो गया, यूएस तो अपना ये हो गया। बता दें, भाई साहब आखिर में ये आप एक बात बताओ, आपको वार्निंग क्यों नहीं मिली? आपको वार्निंग क्यों नहीं मिली एडवांस में कि हाँ जी ये चल रहे हैं? आपको चाइना ने वार्निंग क्यों नहीं दी? आप तो बोलते हो ना वो आपके साथ खड़ा था। आपको टर्की ने वार्निंग क्यों नहीं दी कि भाई साहब आपके वो 13 एयरबेस की तरफ आ रहे हैं? आपको वार्निंग क्यों नहीं दी कि आपका एवॉक्स जो है उसकी तरफ बब्बोस आ रही है? यार देखो, मुझे सच्ची बात अफसोस को पता है फेस क्या है? करो। मुझे और मैं अफसोस आपको ये है, हर बार कहता आया हूं, दो कंट्रीज के लड़ाई के बीच में कोई मायका लाल तीसरा कंट्री नहीं आता। और ये आप आप दुनिया में अकेले बड़ी रिसेंटली आप देख हो चुके गया हो। जब ये अफगानिस्तान ने आपको ठोका तो आपका सऊदी बीच में नहीं है। आया। जब मेरी बात अफगानिस्तान ने आपको ठोका तो आपका सुने क्लेम किया हुआ कतार आपके साथ नहीं आया। आपका सुने सुने यूएस आपके साथ नहीं आया। आपका सुने टर्की आपके साथ नहीं आया। आपका सुने चाइना आपके साथ नहीं आया। मैं क्या करूं? सुने 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 कैसे आपको पता है, जब भारत और पाकिस्तान की जंग हुई थी तो चीन, तुर्की, आजरबाईजान, 3 मुल्कों ने पाकिस्तान का साथ दिया। क्या साथ ये दिया? चलो गिनाओ, गिनाओ, एक बोलो, नंबर वन गिनाओ, सच्ची में गिनाना। पहली बात, इंडिया के हमले को उन्होंने एग्रेशन कहा। दूसरी बात, उन्होंने यार क्या पाकिस्तान के सपोर्ट है नैरेटिव यार। को अच्छा यार चलो चलो, मैं दूसरी मैं बात, बोलता हूं इंडिया इंडिया का एक्शन वाज एग्रेसिव। मैं बोलता हूं चलो, ये आप आपके अच्छा लिए मुझे सपोर्ट है? तो कल परसों तुर्की का नेशनल डे था। तुर्की का नेशनल डे था, इंडियन गवर्नमेंट दिल्ली में गई नहीं, क्यों? पाकिस्तान के वजह से कि आपके ताल्लुकात पाकिस्तान से बहुत ज्यादा हैं हम और नहीं आपने जाते, ये हमें हमारी मर्जी। हमें उससे कुछ मर्जी नहीं लेना है। में आपने वहां से भीख मिलनी है आपको। आपको वहां से ड्रोन मिलने हैं। आपने उनको पैसे देने हैं। आप नहीं जाओगे तो जाएगा कौन? छाती तान के तो वो बंदा जाता है जिसकी जेब में पैसे हो और उसकी कोई ये उधारी वो ना है हो। जिसकी सुने कोई सब उधारी ना हो। आप नहीं है मुझे अभी 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 गूगल करके दिखा देता हूं आपको कि आपकी साहब। कितनी उधारी ये चाइना वो पर है। है आप तो चाइना को उधारी के बदले में अपनी जमीन बेच रहे हो। कल साहब, आप बताओ। तुर्की वो मुल्क है जो अमरीकी सदर के साथ रजब तैयब उर्दगान ने बैठ के मिडल ईस्ट का पीस प्रोसेस कराया। तुर्की ठीक है, वो मुल्क है जो नेटो, क्या बड़ी सुने तो बात है? सही, उससे फर्क क्या नेटो पड़ा? का हिस्सा है। तुर्की उससे वो उससे मुल्क है इंडिया पर क्या जो फर्क है? पाकिस्तान के उस साथ इस तरह है। और अगर तो इंडिया ने कोशिश की तो फिर हम वो करेंगे सारे मिलके। हम तो ये तो अकेले आप ही हमारे शब्द रिपीट कर रहे हो। कमर चीमा, हम कोई तो नया शब्द लाओ, कोई नया हम तो सेंटेंस निकालो। ये तो हम हमारा तो डिफेंस मिनिस्टर ऑलरेडी बोल चुका है कि भाई क्या साहब ये कोई बदमाशी की थी तो तुम्हारा नाम नहीं, नक्शा नहीं, हुलिया बदल जाएगा। ये तो बोल चुका है यार। अब यार आप वो रिपीट क्यों बेचारा कर रहे हो? वो कोई खुद नए शब्द डरते लाओ हुए ना यार। खुद डरते हुए अमेरिका से भाई दिफाई उसने एग्रीमेंट बोला, कर रहे हैं। आपने क्या करना है यार? कभी अमेरिका का दरवाजा खटखटाते हो, कभी रूस का दरवाजा नॉक करते हो, कभी किसी मुल्क का दरवाजा नॉक करते हो। कल साहब हर मुल्क का तो दरवाजा नॉक कर रहे हो। जगह जगह से तो आप मिलिट्री हार्डवेयर खरीदते हो। कल साहब आपने क्या करना है यार? आपके पास कुछ है तो अपना है, तो है ही नहीं है। एटलीस्ट हमें इस मेरे चीज में पास तो सब कुछ अपना है। मेरे पास कुछ डिफेंस इंडस्ट्री अपनी है। मेरी इकोनॉमी अपनी अपनी है। मेरी मैन्युफैक्चरिंग अपनी है। मैं जिस तरीके से मेरी जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, मेरे को चाइना से कुछ नहीं लेना। मुझे यूएस से कुछ नहीं लेना। बाय द वे मैं आपको बता दूं, मैं जब यूएस से खरीदता हूं तो मुंह पे पैसे मार के खरीदता हूं। आपकी तरह भीख मांग के नहीं खरीदता हूं। ये गलत वर्ड है लेकिन मुझे बोलने पड़ते हैं क्योंकि भीख मांगना आपके शहबाज शरीफ ने नया वर्ड निकाला था, हमने तो निकाला ही नहीं था। देखो कमर चीमा, हमारी जो बात चल रही है ना वो मेन चल रही है डिफेंस एक्सरसाइज के ऊपर। मान लो मेरी बात, अच्छा मान ये लो इट बताएं, इज बियॉन्ड ये जो पाकिस्तान। स्पेशल इट इज एक्सरसाइज हो रही बियॉन्ड है, पाकिस्तान टू आखिरी अंडरस्टैंड। सवाल, इट इज कल बियॉन्ड साहब यू टू आखिरी सवाल, अंडरस्टैंड कल कि साहब डील्स आखिरी जो सवाल। स्ट्रैटेजिक लेवल की होती हैं वो इसलिए नहीं होती हैं कि आप कल जाकर अफगानिस्तान से पिटकर आ गए रोते रोते, अरे सऊदी भैया क्या करें यार, चलो यार ये तो हमारे मार दिया। वो ऐसे नहीं होता भाई। तो यार ये हम दोज अकेले आर मैनेज डिक्लेयर्ड करेंगे, वॉर। हमको दोज आर सऊदीज प्रॉपर की कोई वॉर्स। जरूरत नहीं है। सऊदीज की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप बड़े परेशान हैं सऊदी अरब और पाकिस्तान के एग्रीमेंट मुझे से। कल कोई परेशानी नहीं आखिरी यार। सवाल, मेरा आखिरी तो सवाल, आपके ऊपर और कंट्रोल आ गया। एक्सरसाइज, आज के बाद मेरा एक्सरसाइज, आपके ऊपर कंट्रोल आ गया। मैं कल आपको साहब कंट्रोल करूंगा। एक्सरसाइज, यूएस आपको और ज्यादा कंट्रोल करेगा
क्योंकि सऊदी में यूएस के बेस लगे हैं, मेरे बेस नहीं लगे हैं। अच्छा कल साहब आपके ये पास बताइए, अगर एक जहाज उड़ के दिखा दे आपकी तरफ, मैं अपना नाम बदल दूंगा। किस कल साहब किस बात का? एक्सरसाइज देखिए, चीजों को ठीक करने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है। अगर आपके ऊपर इमोरली इंडिया अटैक करता है, आपके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है, सऊदी शुड कम। उनसे ज्यादा तो मैं कह रहा हूं, सुने यार मोस्ट मेरी बात, वेलकम। ये आखिरी सवाल करने दें। ये आखिरी, चलो। एक्सरसाइज त्रिशूल जो है, ये हाँ, मतलब साहब ये इंटरऑपरेबिलिटी बिल्ड करने के लिए, सिनर्जी बिल्ड करने के लिए, मतलब कल साहब ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही सारा कुछ करना था, ये पहले किया नहीं होता, ये बाजी, सवाल तो सुन लें, ये पहले किया होता तो ऑपरेशन सिंदूर में आपको वो दिन ना देखने पड़ते। तो कल साहब यार ये मेरे को 85 अरब डॉलर का दिफाई बजट है, चीबा को वो दिन देखना ऑपरेशन पड़ा सिंदूर वर्ल्ड की दहशत है, दहशत बैठी हुई है दिमाग में। आपको। निकलता ही ऑपरेशन सिंदूर है, मेरे से तो निकलता नहीं है। वो आपने क्यों निकलना है? ऑपरेशन जो नाकाम हो गया तो आपने क्यों ऑपरेशन का नाम लेना है? यार मैं आपने ये बोला था ऑपरेशन सिंदूर एग्रेसर है, आप ही ने बोला अभी थोड़ी देर पहले। एग्रेसर से मुराद ये है कि आपने कोशिश की, वो हमने स्नब कर दिया आपको। मैं सिर्फ इतना चलो, कह रहा वेरी हूं, गुड। अच्छा, आपको ये स्नब मुबारक हो। अभी क्यों ये कर रहे हैं एक्सरसाइजेस? इतना मैं बताता पैसा हूं आपको, अगेन 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 मतलब कमर चीमा साहब, ये दिमाग तो से पहले करने की तैयारी। ना 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 नहीं करने होते भाई। जो चीज सही समय करनी होती है उसी समय करनी होती है। मेरी थिएटर कमांड पहले नहीं बनी थी, मेरी थिएटर कमांड अब बनी है, मेरी जॉइंटमैनशिप अब बनी है, जिसको मैं फॉर्मलाइज करूंगा। ये वो वाली एक्सरसाइज है जो मैंने 94 में करी थी, जिस एक्सरसाइज को अभी आप कर रहे हैं। लेकिन इस बार जब आप कर रहे हैं, 3 फोर्सेस को मिलाकर कर रहे हैं। जब मैंने करी थी तो सिर्फ आर्मी कर रही थी। आपको नहीं समझ आएगी ये सारी बातें, और मैं समझाना इसलिए नहीं चाहता कि भाई भैंस के आगे कब तक बीन बनाओगे, जाने का कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान को समझना चाहिए, दिस इज नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान, दिस इज आवर ड्रिल। कि अगर एनी मिस एडवेंचर, आप एक बात बताओ यार, आपने वो जो 3 होवरक्राफ्ट लगाए तो बड़ा अच्छा काम किया था। किसी ने बोला था आपको होवरक्राफ्ट वहां लगाने के लिए? किसी ने बोला था 2 पलटन को आगे भेजो? क्यों भेज रहे हो? अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये नोटैम जो आपने 2 दिन का जारी किया है, 2 दिन में आपको लग रहा है कि हम अटैक करेंगे, 2829 तो निकल गया। मेरा नोटैम तो आज से शुरू हो रहा है। अब मैं अगर आपका बैंड बजा दूं तो नोटैम काम आएगा आपका? यार समझा करो, लोगों को करेक्ट खबर दो। नोटैम हैज गॉट नथिंग टू डू विद अ वॉर, नोटैम हैज गॉट एवरीथिंग टू डू विद सिविल एविएशन, म्यूचुअल एविएशन। आप हमारे एरिया में ना जाए, हम आपके एरिया में ना चला जाए, जो नोटैम वाला एरिया डिसाइडेड। ये इसलिए किया जाता है टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट। मुझे बड़ा होगा, ठीक है ना? चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आपको प्रॉब्लम पता है कहां आ रही है? मैं आपको बताता हूं। आपका जो आर्मी आप लोगों को फीड कर रहा है ना, प्रॉब्लम आ रही है T-90 टैंक इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है ब्रह्मोस इसमें डिप्लॉय हो रहा है, इसमें आकाश और आकाश तीर डिप्लॉय हो रहा है। इसलिए आपको वो जो हमारा प्रचंड एयरक्राफ्ट है, एक सेकेंड, प्रचंड एयरक्राफ्ट है जो अटैक हेप्टर है, वो इस्तेमाल हो रहा है। आप समझिए, आपने बोला था ना पहले क्यों नहीं, अब क्यों सिंदूर? भाई साहब ये चीजें अब हमने बनाई है, अब हमने एक्सपेरिमेंट करी है, अब हम इन चीजों को फॉर्मलाइज करेंगे कि अगर एक एक्स एरिया, आप उस दिन भाई साहब बड़ी धौंस जता रहे थे कि हम साउथ में चले जाएंगे, आपके चीफ ने बोला है ना, यही बोला था ना, याद आ गया कि हम साउथ से भी शुरू कर सकते हैं। और भाई साहब कोनकन वाली एक्सरसाइज आपको दिखी नहीं, साहब आपको कोनकन वाली एक्सरसाइज दिखती नहीं है। सुने तो सही ना, कल साहब आपने लिए थे 36 राफेल आई थिंक, अब है आपके पास 32 या 33। अब क्योंकि 3 के टेल नंबर जो है ना, वो टेल नंबर आपने अपने नीचे ले रखे हैं, और मैं आपको इतना प्रूफ दे दिया कि एक इंटरनेशनल एक्सरसाइज में वो टेल नंबर अगर वो कंट्री दिखा रही है, तो यार फिर मैं क्या करूं? यार कल साहब मैं तो अभी भी चाहता हूं कि कमर चीमा सच बोल रहा है। गुस्सा क्यों कर रहे हैं कल साहब? मैं गुस्सा कर ही नहीं रहा, मैं तो आपको बोल रहा हूं मैं क्या करूं। आप 32 जो गिन रहे हो, आप जो 32 गिन रहे हो, भाई साहब मैं कह रहा हूं उस दिन नंबर आपने 3 के बताए थे, आज आपने 4 कर लिए। सपनों में आपके ये दहशत क्यों है कि रफेल रफेल रफेल, ब्रह्मोस ब्रह्मोस ब्रह्मोस, आकाश आकाश आकाश? मुझे 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 ये रिसेंटली वैसे पता चला है कि अगली दफा वो जारी बात है 32 या 33 नहीं रहेंगे, वो हो सकता है 20 रह जाए या कितने रह जाएं। मुझे सुने बाकी 10 को क्या कर रहे हो? खरीद रहे हो? है औकात खरीदने की? एक की है औकात पाकिस्तान की, एक राफेल खरीद के यार
हमने दुनिया में कभी किसी मुल्क में राफेल गिरा है? आपके यहाँ गिरा है। फ्रांस ने भाई, पाबंदी लगा दी है इंडिया के ऊपर। मैं तो अभी तो आप कह रहा हूँ सबको बेचेंगे, इसीलिए, इंडिया को ही बेचेंगे। क्योंकि कमर चीमा के सपने में वो गिरा है, इसलिए अब हम 114 राफेल मेक इन इंडिया बनाने वाले हैं। इसीलिए बनाने वाले हैं कि भाई पाकिस्तान को और मौका मिले। मैं आपको मौका दे रहा हूँ। और आप बोलो, सोच लिया आपको तो कौसर, खुशी मनानी चाहिए, आपके यहाँ तो दिवाली नुकसान होनी हुआ है चाहिए, फ्रांस वालों आपके यहाँ का। तो ईद होनी चाहिए कि इंडिया जो है राफेल ही बना रहा है। वो वाह भाई वाह, हमारे क्या बढ़िया बात। हमारे केवीएम साहब हैं, एयर मार्शल जो औरंगजेब, जिन्होंने ब्रीफिंग दी थी, उन्होंने कहा था यस, कि राफेल इज इक्वली ए गुड जेट इफ एम्प्लॉयड वेल। तो वो आपसे एम्प्लॉय नहीं हुआ, कोई मसला नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं कि कल साहब हमें कोई फिक्र नहीं है, जो मर्जी एक्सरसाइजेस करें, वी अप्रिशिएट इट। यस, इंडिया की आपको फौज एक फिक्र नहीं होनी चाहिए। आई प्रोफेशनल फौज एश्योर है। यू, I इंडिया assure की you, फौज exercise is not to take over even 1 inch of land of Pakistan. वो कौन Exercise सा is आप ले only for सकते हैं? one thing. It is only for one thing. कौन सा ले सकते हैं आप? एक मैं कह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं ना, एक कोई गलती और मत कर देना, भूगोल बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा, देश बदल जाएगा। We have the नमस्कार दोस्तों, चीमा को तो आपने देखा, उसके हरकतें कहीं से भी ठीक नहीं है। मेजर साहब के साथ तर्क वितर्क कर रहा है, पर कोई भी ढंग का कुछ नहीं है। इधर का उधर बोले जा रहा है। और कर्नल साहब ने तो जो जवाब दिए वो तो चीमा के मुंह बंद करने के लिए काफ़ी था। और आपको वीडियो कैसा लगा, अपना कमेंट और राय लिखिएगा और देखते रहिए चैनल लेट्स टॉक।